बच्चों राम राम नमस्कार जय श्री राम। तो हम डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देसार और आपके लिए लेके आ चुके हैं हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए। आज हम आपको बताएंगे वट्टा ज्ञात करना। आज हम आप लोग कुछ क्या सिखाएंगे, वट्टा ज्ञात करना। तो आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। और जहाँ हमने सीरीज चालू कर रहा है तो इसमें हम आपको सबसे पहले बता दें कि सीरीज आपको हम बता रहे भाग 1 से स्टार्ट होगी, भाग 10 तक रहेंगे। हमने आपको शॉर्ट वीडियो में जानकारी दी थी, बताया था हम कि यहाँ से ये सीरीज चालू करे हैं और भाग 10 तक के वीडियो डाले। इसमें हम आपको पूरा वट्टा के क्वेश्चन लगवाने सिखा देंगे। एक वीडियो आप लोग पहला भाग 1 देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको आराम से बन जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत खास है और इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर जरूर करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको कमेंट जरूर करके जाना है, ठीक है। इतना काम आपको करना है। बस आपको क्या करना है, सीरीज भाग 1 से स्टार्ट हो रही है, आपको भाग 10 तक पूरे देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस भाग 1 में बताएंगे हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसमें हम आपको बेसिक जानकारी देंगे। कितना बेसिक जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप वट्टा ज्ञात करना सीखना चाहते हैं। और वैसे भी और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इस देख लें यार, कक्षा 8वीं के तो देखें, कैसे एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है वट्टा का, तो जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वट्टा में जानना क्या है, सबसे पहले पॉइंट आपको जानना पड़ेगा वट्टा में अंकित मूल। वट्टा क्या होता है ये तो जानना पड़ेगा। पहले हम अंकित मूल से परिचित करवा दें, फिर आपको वट्टा बताएंगे। अंकित मूल आपको जानना है। फिर आपको दूसरी चीज आपको जानना क्या है, विक्रय मूल। जो मेन होता है उसको, जो क्वेश्चन में आती है उसी को हम आपको उसी से परिचित करवा दें। और तीसरे पे आता है आपका लास्ट में वट्टा ही क्या होता है। तो पहले तो आपको जो हम जानकारी आपका लगवा दें, वट्टा विक्रय मूल से तो परिचित हुई, अंकित मूल से अगर सुनो नाम से ही स्पष्ट होता है। देखो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल नाम से ये स्पष्ट होगा, बिल्कुल जरूर नाम से स्पष्ट होता है। जैसे आप लोग जो बुक खरीदने जाते हो ना, जैसे जो तो सरकारी इसमें तो रेट डले ही रहते, और जो प्राइवेट मतलब कॉपी रहते हैं उनमें आते हैं तो उनमें रेट डले रहते हैं, कुछ में डले रहते हैं। जैसे 79 डले, किसी में 69 डले, किसी में 89 डले, कछु भी 70 रुपये डले, ऐसे डले रहते हैं। जिसमें रुपए अंकित हो उसी को अंकित मूल कहते हैं। या कोई वस्तु हो, ठीक है, कोई वस्तु हो, चाहे फ्रॉक ले लो, कछु भी ले लो, या को अपन मॉल में गए तो जैसे कहूँ फ्रॉक टंगी उसके ऊपर खटखटा तो टंगी स्टैचू सी, मतलब एक लोगो लगा उसमें लिखेंगे रुपया मूल, ठीक है। तो ये चीज़ यही कहलाता है अंकित मूल। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं अपन लोग इस तरीके से। जैसे अपन लोग बोल सकते हैं कि कोई किसी भी वस्तु पर जो रुपए अंकित होते, जो मूल्य अंकित होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन लोग, किसी वस्तु पर ऐसा भी लिख सकते, किसी वस्तु पर जो अंकित, जो मूल्य अंकित, किसी वस्तु पर जो मूल्य अंकित या चिन्हित होता है, अंकित या लिखा होता है, समझते हैं, अंकित या लिखा होता है, उसे अंकित मूल बोलते हैं। अपन लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल। मतलब अपन लोग लिया है कुछ भी, ले कुरकुरे ले तो उनमें डबरा 5 रुपए, सीधा अंकित मूल कहते हैं, ठीक है ना। वैसे विक्रय मूल ऐसे ही हो, जब अपन कोई वस्तु बेचते हैं, बेचने को जैसे अपन जब मार्कर ले आए, हमको इसे खरीदना कहलाता है। विक्रय मूल बेच दे तो जो बेच रहे हम तो विक्रय मूल हो जाएगा। जितने रुपए में बेचेंगे और विक्रय मूल कहलाएगा। तो शॉर्ट में जान सकते हैं अपन लोग विक्रय मूल क्या होता है। बेचने, अपन जब बेचते हैं तो बेचना कहलाता है विक्रय मूल। बेचने को विक्रय मूल कहते हैं। शॉर्ट में लिख ले लो। ज्यादा परिभाषित कर जाने ई के बारे में ज्यादा जानना तो आप लोग हमारे लाभ हानि की वीडियो देख लो, उसमें पता चल जाएगा कैसे क्रय। उसमें पढ़ोगे लाभ हानि में तो विक्रय है तो इसी में मिल जाएगा।
बेचने को विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको दोबारा हम इतने डिटेल में ना लिखवाएं, जैसे आपको वीडियो में और आपको उसमें टाइम लगेगा ना, फिर टाइम बढ़ जाता। तो ऐसा नहीं है, एस पी से दर्शाते हैं, एस पी से, और ये छोटे बी और छोटा विक्रम, ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। बट्टा यही होता है। बट्टा क्या होता है, जो अपन किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, जैसे हमने एक ये वस्तु बना ली कछु भी, जैसे हमने जरा 4 फुट कोई डब्बा बनाओ कछु भी, मान लो कि इसमें कोड़कोड़ा कछु भी है, जो कछु भी मान लो, कछु पेटी एटी में कछु लिखो निर्मा मान लो, ठीक, कछु भी या सेट मान लो, कछु भी ऑल टू इसमें लिखा है 39 रुपये लिखे हैं, 139 रुपये हमने डाल दिया है जी। क्या इस पे लिखा है तो जी बोला हो जाएगा अंकित मूल्य आपका कितना हो जाएगा जी, आपका अंकित मूल्य। क्वेश्चन में आएगा कि इस वस्तु पे इतने रुपये अंकित हैं, तो वे अंकित मूल्य आप छांट लोगे कौन अंकित है, कौन अंकित मूल्य होगा। और इसी अंकित मूल्य वाली वस्तु को कितने में बेच दिया, बेचा कितने में दुकानदार ने, जैसे उसके पास से वस्तु रखी है, इसमें 139 डरे। जैसे अपन लोग कोई दुकान पे शूज खरीदने जाओ, मतलब जूता या चप्पल लेने जाओ, उस चप्पल में कुछ 999 को ऐसे दिख रहा, अपन उतने के थोड़ी जाओ, कपड़ा 500 में ले आइए कौन ऐसे है। तो बेचने में जैसे बेचने का मूल्य 139, हम 100 रुपये में ले गई, 100 रुपये में खरीद लें, मतलब अपन ने खरीदी है, लेकिन इनने तो बेची है ना जी। ये तो बैठे दुकानदार है जी, दे दुकानदार हो गए। इन भाई साहब ने अपन 100 रुपये में जब बेच गई, तो इनकी तरफ से जब बेच गई और अपन ने लाई है तो खरीद गई, तो जब इनमें कन्फ्यूज ना हुई, तो इनने बेची, तो अपन ने 100 रुपये में लाई है। और ई के बीच में देखियो, ई में जितने रुपये 139 की, तो मैं डरी थी जितने 139 में से 39 रुपये छोड़ रहा है, मतलब 39 रुपये कम कर रहा है। कितने रुपया काय में कम करे, अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट, अंकित मूल्य में कितनी छोड़ दे रुपये, अंकित मूल्य से कितने रुपये 39 रुपये छोड़ दे, मतलब कम कर रहा है। जे भैया बट्टा कहलाता है, जो रुपया छोड़ दे जा बट्टे कहलाता है। कहो जो रुपए, इसमें रुपये कितने छोड़े, इनने 39 रुपये छोड़ दिया, मतलब दुकानदार ने कितने 39 रुपये छूट हो गई। अपन जैसे मूल भाव करके कम कर लेते, वैसे ही हिसाब है कि इसमें अपन ने कितने का मूल भाव कर लिया, 39 रुपये का मूल भाव कर लिया, तो इसी को बोला जाता है बट्टा भैया। बट्टा किसको बोला जाता है बट्टो, बच्चों किसको बोला जाता है बट्टा, जो अंकित मूल्य। अब इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं बट्टे को, तो अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को, जैसे हम अपने अनुसार अपन छूट कम करवा सकते, जितनी अपन का करो। अब तुमने 39 रुपये कम करे, कोई तो ये 85 रुपये में ले आते हैं, तो और रुपये ज्यादा कम करवा, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हो। बात कर रहे हैं हम आपका समझावे की, तो ई में हम बताएं अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। सीधी सीधी स्पष्ट बात हो गई। तो अपन लिख सकते हैं अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य में। तो इधर से हम आपको समझा तो दिया, बस आपको डेफिनेशन लिखना होता है। अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं, बट्टा कहते हैं। तो भैया इसको निकाला कैसा जाता, अभी हमने आपको समझा देता है एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे अपन लोग आपकी अपन जूते को ले लो, जूता जैसे इसमें लिख लिया जूता लिख लिए। पहले हम आपका चेक कर ले दिख रहा आप लोगों को कि नहीं दिख रहा, चलो ठीक है बढ़िया। इसमें देखो जूता अपन का, जूते का रेट हमने यहाँ 599 डाल दिया। जूते में कहीं पे डब्बा में लिखा रहता 599 रुपये, तो दुकानदार बोलेगा ये 599 बोलेगा तो उतना नहीं, लेकिन 500 भी बोल सकता, कुछ भी हो सकता, 599 भी कोई बोल सकता। लेकिन जब अपन लोग बेचने हैं, जो दुकानदार कितने में बेची, अब ये भी अपन बता दे रहे हैं। तो जैसे 599 डाले, अपन लोग इसको 300 में खरीद, 300 में बेच दिए उसने, तो बेचने का मूल्य कितना होगा 300 रुपये। और कितने रुपये छोड़ रहा है, कितने रुपये की छूट हो गई। और कितने रुपये की छूट करना पड़ता हो, तो छूट मतलब बट्टा कहलाता है। छूट का मतलब बट्टा ही होता है। तो बट्टा बोल दो या छूट बोल दो, बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर सवाल में चलेगा बट्टा, तो छूट ना चलेगा कि छूट या कम रुपए करने वाला। तो कितने रुपए कम कर दे ऐसा ना पूछो, सीधा बट्टा पूछेगा तुमको। तो बट्टा ज्ञात करने का मतलब हो तुम कितने रुपए कम कर दे इसमें से, तो इस
कितने में से घटाना, जूता में से घटाना, मतलब जो रुपए अंक थे तो अंकित मूल में से घटा रहा है, क्योंकि सूत्र कैसे बन जाए, अंकित मूल माइनस, जैसे किसी बच्चे को कहना कि सूत्र कैंसिल लगा दो तो उनको आराम से जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन जो अंकित मूल है तो अंकित मूल में से क्या घटाना भैया, और बेचना कहलाता है विक्रय मूल, तो विक्रय मूल घटाना भैया, तो अंकित मूल में से क्या कर दो, विक्रय मूल घटा दो। लेकिन जो सूत्र बन गया काय को, बट्टा का, तो इससे बट्टा निकल आता है। अब बट्टा का सूत्र निकाला, बट्टा का सूत्र बन गया, तो तुम जो पहला सूत्र लिख लो ना, बट्टा का सूत्र हो गया। बट्टा कैसे ज्ञात करता है, तो अंकित मूल में से विक्रय मूल घटा देना होता है। तो हमारा अंकित मूल था 599 माइनस 300 करो, तो कितने आ गए भैया, तो आपके कितने आ जाए, 299 की आपका छूट पड़ गई, मतलब 299 बट्टा आ गया। ठीक है, ऐसे बट्टा जी, पहले बट्टा का सूत्र हो गया। अब आपका पता है बट्टा का सूत्र बन गया। अब आपसे कुछ परसेंट में पूछते हैं कि भैया कितने परसेंट आपका बट्टा, कितने परसेंट बट्टा है, मतलब कितने परसेंट की आपका छूट है। तो ये परसेंट में छूट बताना, तो वही था परसेंट में बट्टा, परसेंट को बट्टा को मतलब परसेंट में छूट। तो अब कितने प्रतिशत बट्टा होगा, तो बट्टे हाँ प्रतिशत बनाना है, तो भैया बट्टा प्रतिशत का सूत्र कैसा, नीचे दिखेगा नहीं, हमको इतना लगता है कि नीचे दिखेगा नहीं, तो इसलिए मिटाना पड़ेगा। इसमें हम बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला बता देंगे, फिर आपको अगले में अगला कुछ बताएंगे। अभी तो फिर क्वेश्चन लगाएंगे फिर बताते जाएंगे। ठीक है, इसमें इतना ही बता देंगे, थोड़ी बट्टा प्रतिशत कॉलम आपका लिखवा दें। जब आपका बट्टा का प्रतिशत बनाने हुए, ठीक है, बट्टा का, इसमें दूसरा फॉर्मूला डाल देना, बट्टा प्रतिशत बनाना, निकाल पूछ लिया जाता है कि बट्टा प्रतिशत निकाले, तो बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत हाँ कैसे है, बट्टा का प्रतिशत बनाना, तो सबसे पहले बट्टे ही हम ऊपर लिखने आपका, कैसे हमें परसेंट काय को बनाना, बट्टा को, और कौन रुपये पे, अंकित मूल पे बनाना, अंकित मूल पे देख, हम तो अंकित मूल से लेते, अंकित मूल को नाम चले, तो अंकित मूल पे, अंकित मूल से, और गुणा प्रतिशत बनाने हो तो 100 को गुणा करना ही हो। तो जो बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला, बट्टा बटा अंकित मूल गुणा 100 लगाओ तो आपका परसेंटेज निकला है आराम से। कैसे जो क्वेश्चन के द्वारा जब हम आपका समझा तो आराम से समझ में आ गया। अगर आपका समझ में ना हो तो माफ़ी चाहते हैं, और अगला वीडियो देखें, भाग 2 में आपका हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो सॉल्व करवाएंगे, जिसमें आपको बट्टा का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, और एक लाएंगे हम आपको बट्टा प्रतिशत का, तो जिसमें आपको बट्टा प्रतिशत निकालना सिखाया जाएगा। तो बस आपको इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, और कमेंट जरूर करना, वीडियो में बताना कैसा। ठीक है, जय श्री राम, धन्यवाद।